बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में चल रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता मौजूद हैं। सीएम योगी और सीएम धामी समेत यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंचे हुए हैं। तो विनीत लगातार जानकारी देना है। विनीत, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। जी निश्चित तौर पर आपसे थोड़ी देर में पहले जो है वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई में से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसको लेकर के एक प्रेजेंटेशन दिया है और साफ तौर पर बताया है कि इससे कैसे फायदा जो है वो उठाया जा सकता है। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जिस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्नाकुलर लैंग्वेज जो है प्रादेशिक भाषा में जिस तरह से शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है उसको लेकर के प्रेजेंटेशन दिया गया है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि नई शिक्षा नीति जो है उसके फायदे को बताते हुए धर्मेंद्र प्रधान लगातार जब मीडिया से भी बात करते हैं तब उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से परीक्षाएं जो है वो अगर उनके जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें परीक्षाएं होंगे तो उसका काफी फायदा जो है वो होता है। उन्होंने एक उदाहरण भी वो लगातार देते हैं कि पिछली बार नीट की टॉपर जो है वो तमिलनाडु से थी। तो निश्चित तौर पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसको लेकर के धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेजेंटेशन दिया है। इसके साथ ही साथ जो समापन भाषण है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का में है और हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अभी जो है वो समापन भाषण जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है जिसमें वो विभिन्न बात रखेंगे क्योंकि सरकारों के फायदे को जो है या सरकारों के अच्छे काम को जो है वो बताया जाता है, चाहे वो राज्य सरकारों के बेहतर काम के हो या अनोखे काम के हो उसके बारे में जानकारी दी जाती है या फिर अगर हम बात करें केंद्र सरकार के बेहतर कामकाज हो उसको लेकर के जानकारी दी जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इस बैठक में आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को लेकर क्या हुआ है, इस बारे में कोई अंदरूनी खबर मिल पा रही है? जी अनुपम, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश को लेकर के कल जो है वो योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेजेंटेशन दिया था। जिस तरह से उत्तर प्रदेश को लगातार योगी आदित्यनाथ जो है वो कहते रहते हैं कि 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो है वो उत्तर प्रदेश को बनाना है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो है वो पूरे देश को बनाना है, उसी तरह 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो है वो उत्तर प्रदेश को कैसे बनाया जाए इसको लेकर के जानकारी जो है वो उन्होंने दी थी। एक और महत्वपूर्ण बात जिस तरह से वह उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रयोग किए गए, जिस तरह से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात की गई उसको लेकर के भी उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में साफ तौर पे बात कही। इसके साथ ही साथ अनुपम मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो वोकल फॉर लोकल की बात करते रहते हैं या फिर लगातार पूरे देश में सोलर पैनल बनाने की बात में की जाती हो या फिर एक पेड़ मां के नाम को लेकर के जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियान शुरू किया था और उसी को जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लागू किया जा रहा हो उसको लेकर के चर्चा जो है वो की गई। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम उत्तराखंड के बारे में बात करें तो निश्चित तौर पर जिस तरह से हम बात करें कि देवभूमि में कहा जाता है और जिस तरह से रिलीजियस टूरिज्म को जो विकसित किया जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो लगातार जो है वो कहते रहते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है तो जिस तरह से रिलीजियस में टूरिज्म है या फिर भारत के अंदर में कहीं जो लोग में है वो एक दूसरी जगह भारत को। बिल्कुल विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और विनीत विस्तार से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पिछले कई घंटों से जिस तरीके से बैठक जारी है उन तमाम मसलों पर डिटेल जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। यहां पर हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।